वेद, पुराण और शास्त्रों के प्रकांड पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी इंसानी रूप में महाप्रभु के इकलौते ऐसे परम भक्त हैं जिनका संपूर्ण जीवन भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को एक नई दिशा देने के लिए समर्पित रहा। आज भी इस जगत को इस सत्य से अवगत करा रहे हैं कि ईश्वर सत्य है, आत्मा सत्य है, मोक्ष सत्य है और इसी सत्य के मार्ग को दिखाने वाला धर्म सनातन अनादिकाल से चली आ रही एक ऐसी अविरल परंपरा है जिसका अनुसरण करके ही आने वाले संकट से स्वयं को बचाया जा सकता है। वेदों का सार श्रीमद् भागवत गीता हो या फिर सतयुग से कलयुग तक की भविष्यवाणियों का अमूल्य संग्रह भविष्य मालिका पुराण, वर्षों का अध्ययन और महाप्रभु की दैवी कृपा से मिली दैवीय शक्ति से परिपूर्ण पंडित श्री काशीनाथ महाराज आम जनमानस के अंधकारमय जीवन को सत्यता का प्रकाश दिखाने पहली दफा आ रहे हैं अपने सुविचारों के साथ आपके संस्कार चैनल पर। जय जगन्नाथ। अति पावन अति पवित्र धारा है भगवान की शरण में जाना, भगवान के नाम में भजन करना, नचना और भावुक होना, ये तो एक पवित्र तत्व है। मानव का उद्धार, संसार का कल्याण, उससे सिवा और कोई बड़ा तत्व नहीं है। तो भगवान वेद व्यास ने स्कंद पुराण पवित्र धारा का रचना किए थे। स्कंद जयमिनी मुनि ने उसको फिर रचना किया। अष्टादश पुराण में स्कंद पुराण एक पुराण है, सनातन धर्म का मूल तत्व है। और ऐसे श्रीमद् भागवत जी की ऐसे एक समय था, कन्याकुब्ज राज्य में अजामिल नाम के एक बड़े संभ्रांत ब्राह्मण परिवार के एक ब्राह्मण था। कभी भगवान का भक्ति नहीं कर रहा था और धन रोजगार करना, विलास व्यसन करना उनका कर्म था। श्रीमद् भागवत के 6ठ स्कंद में इसकी रचना है। तो ऐसे समय आया, उनका पिता माता ने वनवास गए और पिता माता का सेवा के लिए वो भी जाके वन में उनका सेवा करने लगा। मैं ये बात आपको कहता हूं, कभी कोई बदमाश लोग, कोई बुरा लोग, कोई बुरा बात करता है, कोई कुसंगी है, कुसंगी कुबुद्धि कदाचारहीन कुड़ाचारहीन, उन लोगों से कभी संपर्क मत करो। पहले जन्म में अजामिल ने बहुत अच्छा था, पिता माता का सेवा भी कर रहा था। अपने पत्नी को छोड़ के जंगल में, वन में पिता माता को सेवा करने के लिए वो जाके वन में रहना पड़ा और रोज पिता माता का अच्छा सेवा कर रहा था। फल मूल जो जो जरूरत है जंगल में जाके लाके पिता माता को खिला रहा था। पर एक दिन उनका नजर में एक कामनासक्त पुरुष, कामनासक्त नारी का दर्शन आया और उस समय काम में मत थे, तो उनका मन बदल गया। इसलिए बुरा तत्व मत देखो। आपके पास जो फोन है ना, मोबाइल है, अगर शांति में रहना चाहते हैं, रात 10 बजे तो उसको बंद कर दो, स्विच ऑफ कर दो। ना करो तो ये समय आएगा आप लोगों को खा जाएगा। दिन में अच्छा उपकार करता है, रात में लोग देखते देखते रात अनिद्रा हो जाते हैं। अच्युतानंद ने लिखे थे, 600 साल पहले तो मोबाइल नहीं था, तो अच्युतानंद ने लिखे थे, चारणो चरणो बारणो होइबे वर्ण न करी धन,
प्रेरण यंत्र रे ध्यान रखिथिबे दुष्ट भावना रखिण। कलयुग की जब अंत होगा, साधु संत का सेवा, भगवत नाम भजन कीर्तन से लोग दूर रहेंगे। प्रेरण यंत्र यानी मोबाइल, उड़िया में उसको कहते हैं, उसमें सभी लोग ध्यान रखेंगे, उसमें गलत भावना क्रिएट करेंगे। अच्युतानंद ने लिखे थे और आज हम देख रहे हैं। अरे भविष्य पुराण भगवान का वाणी है। तो अजामिल ने इससे दर्शन से खुद पापी मन उस मन में जाग गया और उन्होंने उस कामी नारी से अपना संपर्क बना दिया। पिता माता का पास नहीं गया। बूढ़े पिता माता जंगल में अपना कर्म को आदर के रह गए, क्योंकि पाप जब आता है ना तो सब अनर्थ कर देता है। पिता माता का संपर्क टूट गया। अजामिल ने वही नारी के साथ समय गुजारा, चोरी डकैती लुंठन करके उनको भरपूर पैसा दिया। जितना पैसा आएगा ना, देखो एक बात है, एक महालक्ष्मी है जो सुकर्म करता है। यहाँ सत्संग होता है, इसमें लोग पैसा खर्च करते हैं, उसको सुलक्ष्मी कहते हैं। और आप बोलेंगे असुरों के पास बहुत पैसा पाप करते हैं, उनका पास कुलक्ष्मी अलक्ष्मी जो कहते हैं, वही लक्ष्मी पैसा भी आता है, उसमें उनका जीवन को बर्बाद करके जाता है। जैसे कोई शराबी पीते पीते किडनी लिवर फेल्योर होकर मरता है, ऐसे जो लोग आनंद करते हैं पैसा में, धर्म कार्य में खर्च नहीं करते, उनका पास कुलक्ष्मी आते हैं। जिसका पास सुलक्ष्मी आता है ना, वो धर्म कार्य में भी नहीं करता है। तो अजामिल का पास कुलक्ष्मी आने लगा, पाप करने लगा, बहुत पाप बढ़ गया। तो पाप जब बढ़ गया तो पाप मृत्यु होता है। तो ऐसे समय आया जिस समय फिर उनका बुढ़ापा आ गया, उनका मृत्यु समय आया। जब मृत्यु समय आया तब वो जमदूत को देख के भय से कंपने लगा और जोर से उनका सबसे छोटा पुत्र, उनका 10 पुत्र थे, उसका नाम नारायण रखा था, उसको पुकारा। तब नारायण नाम पुकारा ना तो फटाफट विष्णुदूत भी आ गए। मैं आपको इसके कहने का मतलब यही है, 16 नाम में नारायण तनु त्यागे, श्रीधरम प्रिया संग में दुसपने स्मर गोविंदम, संकटे मधुसूदन, कानने नरसिंहंश्च पावके जलसायिन, जल मध्य बरांच गमने वामनश्चैव, पर्वते रघुनंदन सकल कार्ये सुमाध। तो शरीर छोड़ रहा है, नारायण नाम पकड़ लिया तो विष्णुदूत आ गए। तो विष्णुदूत आ गए तो जमदूत ने बोले, अरे वो तो महापापी है, सारा जीवन पाप किया, पर इस समय नारायण नाम पकड़ लिया तो क्या वो धर्मी बन गया? तो विष्णुदूतों ने बोले, कोई भी मृत्यु समय में नारायण नाम अगर पकड़ता है तो उनको वैकुंठ प्राप्ति होता है। फिर ऐसे भगवान की कृपा से उनको वैकुंठ प्राप्ति हो गया, क्योंकि ये मानव जीवन सबसे बड़ा हमारी के लिए महत्वपूर्ण जीवन है। अच्युतानंद ने इसके बारे में लिखे थे, बोले जब कलियुग का अंत होगा उसी समय 12 लोग अपने आप को भगवान कहेंगे। द्वादश अच्युत हुईबे से काले, हे देव परम हंस, ध्यान धारणा को समझते तेजीबे, धर्म ध्वजा है वो ध्वंस। उसी समय 12 कल की अवतार होंगे, अपने आप को
भगवान कहेंगे। भारत में कौन कौन अपने आप को भगवान कहते हैं? आप मीडिया टीवी में देखते हैं। तो भगवान कह के अपने आप को पूजा करवाएंगे। किसी का उम्र 50 साल है, किसी का उम्र 60 साल है, किसी का उम्र 70 साल है, किसी का उम्र 40 साल है। वही सब अपने आप को भगवान कहेंगे। और उसी समय मानव लोग ध्यान और धारा उसको पालन नहीं करेंगे। और क्या करेंगे? बोलेंगे हमारा गुरुदेव भगवान हमको सीधा वैकुंठ भेजेंगे, और भगवान के पास हम रहते हैं और अपना संपत्ति, अपना जायदाद, अपना सब कुछ गुरुदेव को प्रदान कर लेंगे। और उन जैसे गुरु के पास लाखों लाखों शिष्य बनेंगे। जब आएंगे तब प्रोटोकॉल लगेगा, क्योंकि कलियुग में असुर संख्या ज्यादा है, साधु संख्या कम है। तो असुर बोलेंगे आसान रास्ता है, इस रास्ता में हमको मुक्ति मिल जाएगा। पर अच्युतानंद ने भक्त लोगों को सचेतन कर दिया। बोले ऐसे 12 भगवान आएंगे, अच्छे अच्छे केस प्रसादन करेंगे, वेशभूषा होंगे, भगवान जैसा नाटक करेंगे, नोटोंगी बनेंगे, कोई तो वाइब्रेशन भी होंगे, अपने शरीर को वाइब्रेट करेंगे। मेरे शरीर में भगवान आ रहे हैं। अरे भगवान ऐसे कोई आते? गोपी माता के पास भगवान कृष्ण वाइब्रेशन कर रहे थे। हम देखते हैं, उसका प्रमाण है, इसलिए हम बोलते हैं। भारत में ऐसे ऐसे लोग भगवान कहते हैं। मानो आज कृष्ण जन्मदिन है, राधाष्टमी है, शंकर भगवान का शिव चतुर्थी है, उजागर पूर्णिमा है, तो उसी दिन अपने आप को वाइब्रेट करते हैं खुद, कोई कारण नहीं। और भक्त लोग रोते हैं, बोलते हैं प्रभु को कष्ट हो रहा है। अरे प्रभु को कष्ट होगा। सुबह इंजेक्शन लगता है, शाम को इंजेक्शन लगता है, क्योंकि बीमारी भी है। रोज डॉक्टर आता है, फॉरेन से दवाई आता है। इंडिया दवाई नहीं खाएंगे, बोलेंगे हम इंडिया का, भारत का भगवान है, पर भारत का दवाई नहीं खाएंगे, बाहर से दवाई आएगा। और जाके अपना मुंह को, पूरा शकल को अच्छा बनाने के लिए माता लोग जाते ना, कहाँ जा सुंदर दिखते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, अपना घर में अगर भारत की ऐसे लोग, कई लोग, सभी संत नहीं है, कुछ लोग अपने आप को भगवान कहते हैं, उसके बारे में कहता हूँ। उनका ड्राइंग रूम है, जाओ देखो कितना प्रसाधन सामग्री बाहर का, यानी बड़े लोग की, अमीर घर की बेटी घर में भी इतना नहीं आएगा। और पुरुष लोग है, पर महिला जैसा अपने आप को बनाते हैं, शकल को सुंदर दिखे, और चंदन पंदन बना के फिर आके बैठ जाएंगे। तो ऐसे लोग कलियुग की अंत में अपने आप को भगवान कहेंगे। मेरा प्रश्न ये, जो अपने आप को भगवान कहते हैं, वो क्या संबल नगर में जन्म हुए? कोई साउथ में, कोई अलग अलग जगह पर जन्म हुए? अरे भगवान का बुढ़ापा नहीं आता है, भगवान तो चिरो सुंदर है। और तुम्हारा बुढ़ापा हो गया, और केस में कला भी लगाते हैं, सुंदर बनाते हैं। 2 महीने अगर उसको प्रोहिबिटेड एरिया में रख दिया जाए तो पूरा सफेद दिखा जाएगा। ऐसे लोग हैं, और लोग जाके रोते हैं,
बोले प्रभु क्या हो गया? तो सारे संपत्ति लिखते हैं, भगवान हमको वैकुंठ ले लेंगे। इसी कारण भगवान वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत में रचना किए थे। कलियुग में इससे परंपरा आएगा, कोई किसी को नहीं मानेगा, वेद मार्ग कोई नहीं मानेंगे, शास्त्र को कोई नहीं समझेंगे। तुलसीदास महाराज ने भी उसको लिखे हैं, वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध सब नर नारी। वेद विरोधी। और ऐसे समय पर अच्युतानंद का मालिका ना होता तो भक्त लोगों का तो मुश्किलें और भी आ जाता, क्योंकि अच्युतानंद ने बोलेंगे गुरु मंत्र भजन करेंगे। हाँ, गुरु मंत्र भजन करो, पर कलियुग अंत हो गया, कैसे निस्तारण मिलेगा, कैसे उद्धार होंगे मानव को, उसके लिए सोचना चाहिए। और चुन चुन के बड़े लोगों को शिष्य बनाएंगे। अरे मैं तो सुनाऊं, किसी गुरु के पास जाने के लिए 2 लाख 1 लाख रुपया देना पड़ता है पहले डिपॉजिट। भगवान कभी पैसा लिए? दर्शन करोगे पैसा देके जाके दर्शन करोगे? पहले डिपॉजिट करो, स्लिप काटो, रेस्टोरेंट में जाके भोजन करो, क्या तकलीफ? रेस्टोरेंट पड़ा है पर पहले स्लिप काटो, क्योंकि बाद में देगा नहीं देगा। बात करने के लिए इतने पैसा, सामने बैठने के लिए इतने पैसा, कुर्सी में बैठने के लिए इतने पैसा, ये हमारी परंपरा बन गया। और उन पाखंडियों के पीछे लाखों लाख लोग चलते हैं। भगवान वेद व्यास अष्टादश पुराण शास्त्र का ज्ञान नहीं है, और जहां चाहते हैं बैठ के जीवन बर्बाद करते हैं। कितने लोगों का परिवार नष्ट हो गए, कितने लोग परिवार दुखी है, कितने परिवार दान देके अब गरीबी बन गए। सच में जो साधु संत, उनको खाने को नहीं मिलता, उनके लिए आश्रम नहीं है, पर ये चलाते हैं अपना लीला। तो अच्युतानंद ने बोले उन्हीं लोगों से थोड़ा दूर रहना, क्योंकि कलियुग की अंत में ऐसे आएंगे। मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया। भगवान वेद व्यास ने, थोड़ा नॉइज बंद करे, सुने, भगवान वेद व्यास ने मानव लोगों को बताए भगवान के 24 अवतार हैं, और कलियुग में भगवान के 3 अवतार हैं। और जो अवतार सब पाखंड अवतार, असुर लोगों ने उनका शिष्य बनेंगे, वो लिख दिए भागवत में। और अच्युतानंद ने बोले हैं जे कलियुग में संत साधु परंपरा लुप्त हो जाएगा, अच्छे साधु संत को कोई सम्मान नहीं करेगा। जो लोग दुनिया को ठगते हैं उनको संत कहा जाएगा।